हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स थे हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया गया था कि मार्केट अगर 71390 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें बाई साइड प्लान करना होगा। 71,570 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 71,741 सेकंड टारगेट रहेगा। ऑल्दो मार्केट ने हमारा सेकंड टारगेट भी हिट किया, लेकिन ये बिना क्लोजिंग किए हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेड लेने के कोई भी चांसेस नहीं थे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी हम बाई साइड जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया, लेकिन वापस यहाँ से एक लॉन्ग विक कैंडल देने के बाद रिवर्सल ले लिया। डाउन साइड पे हमने डिस्कस किया था कि हमें डाउन साइड जाना है तो 71,187 को ब्रेक होने देना होगा, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने एक ही कैंडल में दोनों ही टारगेट्स को हिट कर दिया और दोनों ही टारगेट्स को अचीव भी कर लिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट ने XAGUSD में किस तरह का मोमेंटम दिखाया और हमारे जो गिवन टारगेट्स थे उनका किस तरह से रिस्पॉन्स रहा है। तो XAGUSD में स्विच करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 23.132 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमें बाई साइड प्लान करना होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आई है, लेकिन यहाँ पे आते आते मार्केट ने हाई वॉल्यूम हमें दे दी है, वॉल्यूम पे दे दी है। साथ ही साथ मार्केट ने देखिए, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एंट्री हमें कब लेनी थी। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली लाइन है। इस लाइन पे मार्केट ने देखिए यहाँ से ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो पाई, यहाँ पे विवेक आकर चली गई वापस। यहाँ से मार्केट 3 घंटे जो है इसी लेवल पर रही, लेकिन मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी? मार्केट ने इस कैंडल पे क्लोजिंग दी, और इस कैंडल पे लो वॉल्यूम थी हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे अगर तो आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और आगे चली और इस कैंडल के ऊपर आकर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया और अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेक मिला है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारी एक बाय एंट्री जो है वो जो है क्लियर हो जाता है यहाँ से कि मार्केट हमें यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देने वाली है। तो यहाँ से हमारी एक एंट्री जो है वो बन जाती है और मार्केट ने हमारा अपसाइड का टारगेट अचीव किया 23.195 का। इसके ऊपर 23.33 का टारगेट था, वो भी मार्केट ने अचीव किया। इसके ऊपर का जो टारगेट था वो हमने कल की वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो ये लेवल हमारा बाहर ही रहा है और ये मार्केट ने हिट भी नहीं किया। इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके हम यहाँ रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे को हेल्प करेगा ये लेवल। हम इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग भी देखने को मिली है और मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट उसी कैंडल पे ही हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से हमें टारगेट दिया सेम लेवल को हिट करने का। यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से इसी लेवल को अचीव किया है, तो डाउन साइड की भी टारगेट मार्केट ने अचीव करके दिया है। अब हम चलते हैं कल की बात करते हैं, कल के लिए कि क्या ट्रेड्स रह सकते हैं। देखिए मार्केट ने 23.132 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट इससे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेती आई है। तो आज भी देखिए मार्केट काफी ज्यादा ऊपर तक गई थी, लेकिन अब हमारे मार्केट जो वापस नीचे आ गई है, उसके नीचे ही क्लोजिंग दे रही है। अब इस कैंडल को क्लोज होने में ऑलमोस्ट 3.5 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ ही क्लोजिंग देगी और यहाँ से हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को कल मिल सकता है, यानी कि बेरिश मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है कल के लिए। सिल्वर में भी डे के चार्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर में भी देखिए मार्केट ने हमें एक आज बेरिश कैंडल दी है, वो भी एक ऐसे लेवल पर दी है जो कि मार्केट देखिए इन 4 कैंडल्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इन 4 कैंडल्स ने हमें एक लेवल दे रखा है 71,390 का लेवल है। इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। आज भी देखिए मार्केट काफी ऊपर तक गई है और क्लोजिंग इससे नीचे मिली है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मार्केट जो है कल भी हमें एक बेरिश मोमेंटम दे सकती है। तो पॉसिबिलिटीज को आप ध्यान में रखिएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है डे के चार्ट पे। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, तो एक्सजी यूएसडी में ही डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपने कल के लेवल्स के लिए। तो 1 आवर की चार्ट पे स्विच करेंगे, यहाँ से हम अपने लेवल्स को डिस्कस करेंगे और अपने डिसिसिव लेवल्स और अपने टारगेट लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। 23.132 का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी, और ये जो एक लेवल आप देख रहे हैं 23.04 का लेवल, ये भी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट देता हुआ आ रहा है मार्केट को। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट दिया है। तो अगर हमें सेल साइड जाना है तो हमें इसके ब्रेक होने की वेट करनी होगी, तभी हम सेल साइड प्लान कर पाएंगे। तो अगर हमें सेल साइड जाना है तो 23.04 के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। ये ब्रेक होता है तो हमें 22.992 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये ब्रेक होने के बाद हमें नेक्स्ट आगे देखने को मिलेगा 22.955 का और 22.930 का। ठीक है, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे डिस्कस हो रहे हैं, तो 1 आवर के चार्ट के लिए ये जो है वैलिड है।
उसके बाद अगर हमें बाई साइड जाना है तो 23.132 को ब्रेक होने देना होगा, इसके ऊपर मार्केट जाती है तो 23.19 हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, और इसके ब्रेक होने के बाद 23.33 सेकंड टारगेट रह सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियसली बिहेव करना होगा, इससे ऊपर जैसे क्लोजिंग आती है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियसली बिहेव करना होगा। कॉशियसली क्यों बिहेव करना होगा, क्योंकि देखिए मार्केट इससे ऊपर पहले भी क्लोजिंग ले चुकी है, लेकिन नेक्स्ट रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट वापस नीचे गिर जाती है। यहाँ पे भी सेम ऐसे हुआ और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे भी देती है तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि मार्केट हमें एक कंफर्मेशन कैंडल और दे दे। अदरवाइज हम आप एक चीज और कर सकते हैं, हम इस लेवल को एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। अब हमारे पास सेकेंड कैंडल के लिए हमें जरूरत नहीं है, कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर 23.212 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम बाई साइड जा सकते हैं। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपनी चार्ट पर, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर में देखिए हमारे पास फिर से एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, 71,187 का लेवल है। डाउन साइड के लिए 71,106 का लेवल है, ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर सपोर्ट दे चुका है। तो हम इन लेवल्स को जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहे हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास जो है लॉसेस ही हाथ में आएंगे, हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट 71,187 को ब्रेक कर देती है तो हमें एक छोटा सा ट्रेड देखने को मिलेगा 71,245 का। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हैं तो आप इसको एस्केप कर दीजिए, आप यहाँ पे प्लान मत कीजिए ट्रेड। और अगर आपको बाय साइड प्लान करना है, सेफ प्लान करना है, तो 71,245 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए। इसके बाद हमें 71,390 का फर्स्ट टारगेट और 71,570 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। और सेल साइड जाने के लिए 71,106 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो हमें 70,998 और 70,869 का टारगेट देखने को मिल सकता है। हम अपने लेवल्स को कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम ब्लैक मार्क करेंगे, डिसिसिव लेवल्स को टारगेट्स हैं उनको ग्रीन मार्क करेंगे और डिसिसिव लेवल्स को हम ब्लैक मार्क करेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखिए ये लेवल्स हैं, 71,106 ब्रेक हुआ तो हम सेल साइड जाएंगे, 70,187 ब्रेक हुआ तो हम बाई साइड जा सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए, और 71,245 ब्रेक होता है तो हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है 71,390 और 71,570 का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 1500 की मिनिमम लिमिट है, 1500 रुपीज ऐड करते ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। और किस तरह से फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, किस तरह से आपने अकाउंट ओपन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को गो थ्रू कर लीजिए, आपको काफी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। कल देखिए 11:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट आने वाली है। बेसिकली ये सिर्फ ये बताता है कि स्टेबिलिटी कितनी है इकोनॉमी में। अगर रिपोर्ट जो है स्टेबिलिटी शो करती है कि एक जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, उसमें कोई वीकनेसेस नहीं नजर आ रही है, तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में एक हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हमें ये रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम पे 11:30 बजे रिलीज होगा, डाटा रिलीज होगा या ये रिपोर्ट रिलीज होगी, उस टाइम पे हमें अपसाइड का या डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमें मोमेंटम के बेसिस पे ट्रेड करना है। यहाँ पर थोड़ी सी देर वेट कीजिए, कैच कीजिए कि मोमेंटम किस तरफ को जा रही है, जिस तरफ को मोमेंटम बन रहा होगा उसी साइड का हमें ट्रेड प्लान करना है। उसके बाद 12:30 बजे यूरोप का डाटा आने वाला है, स्पेनिश सीपीआई का डाटा आने वाला है, ये सारा सीपीआई का डाटा आने वाला है। और सीपीआई का डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो जिस देश का सीपीआई पॉजिटिव आता है उस देश की करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर स्पेनिश सीपीआई स्ट्रांग हुआ, बुलिश आया, पॉजिटिव आया, तो यूरो करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर यहाँ पे सीपीआई इंडिया का सीपीआई स्ट्रांग हुआ तो इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। इस केस में देखिए 5:30 बजे डाटा आएगा, हम निफ्टी में ट्रेड नहीं ले सकते हैं और ना ही स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हैं, तो हमें ट्रेड लेना होगा जीबीपी आईएनआर या यूएसडी आईएनआर में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा 6 बजे के टाइम पे यूएस का डाटा आने वाला है, ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग डाटा आता है और डॉलर इंडेक्स को काफी स्ट्रॉन्गली डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है मार्केट में। तो यूएस का डाटा आने वाला है, इस केस में डीएक्सवाई पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अपसाइड का या फिर डाउन साइड का। अगर अपसाइड का मोमेंटम आए तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा XAG/USD पर। जो भी इम्पैक्ट हमारा पड़ता है डॉलर इंडेक्स में, उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है हमारा गोल्ड पे या सिल्वर पे। तो XAG USD में हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है डाउन साइड का, अगर मार्केट बुलिश हुई डॉलर इंडेक्स के लिए। तो अगर डॉलर इंडेक्स के लिए मार्केट बेरिश होती है
तो XAG USD ऊपर की तरफ जा सकता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसी के बेसिस पर हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।